हेलो दोस्तों, वीकेंड किड्स कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए कहानी लेकर आऊँगा जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। और कहानी के अंत में मैं आप सबसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आप अपने बच्चों से पूछना, और उनका जो भी जवाब हो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है रपुंज़ल का जादुई फूल भाग 2। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि पिछले वीकेंड पर मैंने आपको इस कहानी का पहला भाग सुनाया था, और जिन दोस्तों ने अभी भी पहले भाग की कहानी नहीं सुनी है उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आगे की कहानी का दूसरा भाग। फ्लिन राइडर सुनसान जंगल में उस मीनार तक पहुंच जाता है जिसमें जादूगरनी गॉथेल ने रपुंज़ल को छुपा रखा था। फ्लिन को यह देखकर बहुत अजीब लगता है कि मीनार में केवल एक खिड़की होती है और उस तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। फिर भी फ्लिन को छुपने के लिए ये जगह बहुत सही लगती है। फ्लिन मीनार पर चढ़ जाता है और खिड़की से रपुंज़ल के कमरे में पहुंच जाता है। लेकिन फ्लिन जब मीनार पर चढ़ रहा था तब रपुंज़ल ने उसके आने की आहट सुन ली थी और वो खिड़की के पास एक कोने में छुप गई थी। फ्लिन देखता है कि कमरे में कोई नहीं है। वो बहुत खुश होता है कि तभी पीछे से रपुंज़ल फ्लिन के सर पे एक लकड़ी मार देती है और फ्लिन बेहोश हो जाता है। रपुंज़ल देखती है कि फ्लिन के पास एक थैला है। वह डर जाती है कि कहीं उसमें कोई हथियार तो नहीं। वो थैला खोलती है तो उसमें उसे दो चीज़ें मिलती हैं, एक रानी एरियाना का मुकुट और एक फ्लिन की तस्वीर जिस पर लिखा था इनामी चोर की तलाश, फ्लिन राइडर। और थैले में कोई भी हथियार नहीं होता। रपुंज़ल फ्लिन के थैले को अपनी अलमारी में छुपा कर रख देती है और फ्लिन को रस्सियों से बांध देती है। फ्लिन को कुछ देर बाद होश आता है। वो देखता है कि एक लड़की उसके सामने खड़ी थी जिसके सुंदर सुनहरे बाल थे, और वो सुनहरे बाल मीनार की लंबाई से भी ज़्यादा बड़े थे। रपुंज़ल फ्लिन से पूछती है कि वो कौन है और वो यहाँ इस सुनसान जगह तक कैसे पहुँचा। फ्लिन रपुंज़ल को सब कुछ सच सच बताता है। फ्लिन कहता है कि वो एक चोर है। उसके माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना में मारे गए थे। जब वो बड़ा हुआ तो उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला तो उसने चोरी करनी शुरू कर दी। फ्लिन चोरी की कमाई का आधा भाग खुद रखता था और आधा भाग अपने जैसे अनाथ बच्चों में बांट देता था। फ्लिन बताता है कि उसने आज रानी एरियाना का कीमती मुकुट चुराया है, और वो राज्य के सिपाहियों से और स्टेबिंगनल लुटेरे, दो चोर भाई, वो भी रानी एरियाना का मुकुट चुराना चाहते थे। उन सब से बचते बचते यहाँ तक आ पहुँचता है। रपुंज़ल जानती थी कि फ्लिन सच बोल रहा है क्योंकि फ्लिन की तस्वीर और रानी एरियाना का मुकुट उसने पहले ही फ्लिन के थैले में देख लिया था। फ्लिन रपुंज़ल से विनती करता है कि वो उसका थैला उसे लौटा दे और वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा। रपुंज़ल के मन में एक विचार आता है। वो फ्लिन से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा थैला दे दूँगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें पता होगा कि आज की रात हर साल कोरोना राज्य के लोग आसमान में हजारों लालटेन उड़ाते हैं। मैं बचपन से यह नज़ारा पास से देखना चाहती थी। अगर तुम मुझे कोरोना राज्य लेकर चलो और समारोह के बाद रात को मेरी माँ मदर गॉथेल के घर आने से पहले मुझे वापस पहुँचा दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा थैला वापस दे दूँगी। फ्लिन कुछ देर सोचने के बाद रपुंज़ल से हाँ कह देता है। फ्लिन रपुंज़ल के साथ जंगल के रास्ते कोरोना राज्य की ओर निकल चलता है। जब रपुंज़ल मीनार से बाहर निकलती है और उसके पैर पहली बार हरी घास में पड़ते हैं, खुशनुमा हवा उसके चेहरे को छूकर जाती है, तो रपुंज़ल को एक प्यारा सा एहसास होता है, आज़ादी का एहसास। वो महसूस करती है कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। वो कुछ पल के लिए इस खुशनुमा एहसास में खो जाती है, पर उसके मन में एक अपराध बोध भी होता है कि उसने मदर गॉथेल की बात नहीं मानी और मीनार से बाहर निकल आई। जंगल से कोरोना राज्य के रास्ते में एक छोटा सा मुसाफिर खाना भी था जहाँ सिर्फ चोर लुटेरे इकट्ठा होते थे और अपनी अपनी चोरी का सामान का बंटवारा करते थे। फ्लिन भी वहाँ अक्सर जाया करता था। फ्लिन के मन में ख्याल आता है। वो सोचता है कि रपुंज़ल चोर लुटेरों को देखकर जरूर घबरा जाएगी और घर वापस लौटने के लिए कहेगी। मैं उसे घर वापस छोड़कर अपना थैला लेकर वहाँ से आसानी से निकल आऊँगा। दूसरी ओर जादूगरनी गॉथेल आज अचानक घर वापस जल्दी आ जाती है और मीनार के नीचे से आवाज़ देती है, रपुंज़ल अपने बाल नीचे फेंको। वो कुछ देर तक इंतज़ार करती है पर रपुंज़ल के बाल नीचे नहीं आते। वो रपुंज़ल को फिर से आवाज़ देती है पर कोई जवाब नहीं आता। वो घबरा जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो रस्सी से मीनार पर चढ़ जाती है
और जब कमरे में पहुंचती है तो वो दंग रह जाती है। कमरा खाली था, रैपेंजल वहाँ नहीं थी। वो रैपेंजल की अलमारी खोलती है और उसमें उसे फ्लिन का थैला मिल जाता है जिसमें फ्लिन की तस्वीर और मुकुट था। गॉथेल तुरंत जंगल की ओर भागती है। यहाँ फ्लिन रैपेंजल को मुसाफिर खाने पर ले जाता है। रैपेंजल के सामने चोर लुटेरों का पूरा समूह होता है, पर जैसा फ्लिन ने सोचा था वैसा नहीं होता। रैपेंजल बिल्कुल नहीं डरती। वो पहली बार बाहर की दुनिया देख रही थी। उसे हर चीज़ हर जगह लुभावनी लग रही थी, क्योंकि उसका बचपन का सबसे बड़ा सपना था मीनार के बाहर की दुनिया देखना, और आज वो उस सपने को जी रही थी। रैपेंजल एक प्यारा सा गीत गाती है कि तुम्हारा बड़ा सपना क्या है। इस प्यारे से गीत को सुनकर सभी चोर लुटेरे बच्चों की तरह नाचने लगते हैं और अपना अपना बड़ा सपना रैपेंजल को बताते हैं। पर अचानक तभी वहाँ पर स्टेबिंगडन चोर भाई आ जाते हैं। वो दोनों भी मुकुट के पीछे होते हैं। वो दोनों फ्लिन को देख लेते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी एक बूढ़ा लुटेरा फ्लिन और रैपेंजल को मुसाफिर खाने के खुफिया रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाल देता है। पर खुफिया रास्ते से निकलते समय फ्लिन के हाथ में गहरी चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। रैपेंजल फ्लिन को कहती है, अपना हाथ मुझे दो। रैपेंजल फ्लिन के हाथ पर अपने सुनहरे बाल बांध देती है और जादुई गीत गाती है। रैपेंजल के बाल चमकने लगते हैं और फ्लिन का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। फ्लिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। रैपेंजल फ्लिन को अपने बाल की जादुई शक्तियों के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि इसी शक्ति की वजह से उसकी मदर गॉथेल हमेशा जवान रहती हैं। रैपेंजल और फ्लिन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर दोनों ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। यहाँ जंगल में जादूगरनी गॉथेल मुसाफिर खाने तक पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को फ्लिन की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या किसी ने इस लड़के को एक सुनहरे बाल वाली लड़की के साथ देखा है। स्टेबिंगडन चोर गॉथेल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी और हमारी मंजिल एक ही है। वो दोनों कोरोना राज्य की तरफ गए हैं। दूसरी तरफ फ्लिन और रैपेंजल कोरोना राज्य में पहुंच जाते हैं। पूरी शाम फ्लिन रैपेंजल को पूरा राज्य घुमाता है। पूरे राज्य में समारोह का माहौल होता है। राज्य में घूमते घूमते फ्लिन और रैपेंजल राजमहल के पास पहुंच जाते हैं। रैपेंजल देखती है कि राजमहल की दीवारों पर हूबहू वैसी ही चित्रकारी होती है जैसी रैपेंजल ने अपने कमरे की दीवारों पर बनाई थी। वो सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो कभी मीनार से बाहर आई ही नहीं, तो उसकी और राजमहल की दीवारों की चित्रकारी एक जैसी कैसे हो सकती है। तभी उसे राजमहल की एक दीवार पर राजा रानी और उनकी नन्ही सी बच्ची की तस्वीर दिखाई देती है। रैपेंजल को इनका चेहरा भी न जाने क्यों जाना पहचाना सा लगता है। वो देखती है कि चित्र में रानी एरियाना के सर पर वही मुकुट होता है जो फ्लिन ने चुराया था। राज्य में एक बड़ी सी नदी भी थी। शाम ढलते ही फ्लिन रैपेंजल को नदी के किनारे ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नदी के बीच में नाव में बिठाकर लालटेन का नज़ारा दिखाऊंगा। तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। रैपेंजल बहुत खुश होती है। दोनों नदी किनारे बैठे होते हैं कि रैपेंजल को ठंड लगने लगती है। फ्लिन कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फ्लिन जैसे ही वहाँ से जाता है तभी जादूगरनी गॉथेल एक झाड़ी के पीछे से रैपेंजल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रैपेंजल गॉथेल को देखकर घबरा जाती है। गॉथेल रैपेंजल को अपने साथ घर वापस ले जाने के लिए कहती है, पर रैपेंजल मना कर देती है। रैपेंजल गॉथेल से कहती है कि आपने झूठ कहा था कि बाहर की दुनिया, बाहर के लोग खतरनाक हैं, उन पर भरोसा नहीं कर सकते, पर आज मैंने महसूस किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैपेंजल गॉथेल को फ्लिन और मुसाफिर खाने के लुटेरों के बारे में बताती है और कहती है कि दुनिया बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। गॉथेल कहती है कि तुम उस चोर फ्लिन राइडर पर भरोसा कर रही हो। उसे सिर्फ रानी का मुकुट चाहिए, उसे तुम्हारी खुशी या दुख में कोई दिलचस्पी नहीं है। रैपेंजल भावुक होकर कहती है, ऐसा नहीं है, फ्लिन बहुत ही अच्छा है और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। और वो हिचकिचाते हुए कहती है कि शायद वो भी मुझे पसंद करता है। गॉथेल अपने कंबल में से फ्लिन का थैला निकाल कर देती है और रैपेंजल से कहती है कि ये मुकुट उसे दे देना और देखना वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। रैपेंजल सोच में पड़ जाती है और कहती है ठीक है। गॉथेल वहाँ से चली जाती है। यहाँ फ्लिन रैपेंजल के पास लकड़ियाँ लेकर आता है और दोनों आग के सामने बैठकर लालटेन के नज़ारे का इंतजार करने लगते हैं। फ्लिन और रैपेंजल नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। तभी सूना आकाश हजारों लालटेन की रोशनी से जगमगा उठता है। रैपेंजल इस नज़ारे को इतनी पास से देखकर बहुत खुश होती है।
वो ये प्यारा सा नज़ारा एकटक देखती रह जाती है। उसने इतनी खुशी अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। आज उसका बचपन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। रेपेंजल फ्लिन को शुक्रिया कहती है और फ्लिन का थैला उसे वापस दे देती है। फ्लिन भी शुक्रिया कहता है और अपना थैला ले लेता है। फ्लिन और रेपेंजल नाव में बैठे बैठे इस नज़ारे को देख ही रहे थे कि फ्लिन को नदी किनारे झाड़ियों के बीच दो परछाई नजर आती है। फ्लिन पहचान जाता है कि ये दोनों स्टैबिंगडन चोर हैं। फ्लिन रेपेंजल को नदी के किनारे पर ले जाता है और कहता है, रेपेंजल तुम यहीं रहना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। फ्लिन पेड़ के पीछे छिपे स्टैबिंगडन चोर के पास जाता है और उन दोनों को रानी एरियाना का मुकुट दे देता है। वो उनसे कहता है कि मुझे अब इस मुकुट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मैं अब हमेशा रेपेंजल के साथ रहना चाहता हूँ और उसे खुश रखना चाहता हूँ। स्टैबिंगडन चोर मुकुट मिलते ही फ्लिन पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ नदी किनारे बैठे बैठे रेपेंजल फ्लिन का इंतज़ार कर रही होती है। तभी पेड़ के पीछे से स्टैबिंगडन चोर आते हैं। रेपेंजल उन्हें देखकर पूछती है, फ्लिन कहाँ है? स्टैबिंगडन चोर रेपेंजल से झूठ बोलते हैं कि फ्लिन मुकुट लेकर चला गया, उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। रेपेंजल रोने लगती है। स्टैबिंगडन चोर रेपेंजल को जान से मारने के लिए हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी जादूगरनी गॉथेल पीछे से दोनों स्टैबिंगडन चोर पर हमला कर देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। रेपेंजल रोते हुए गॉथेल के गले लग जाती है और कहती है, मदर गॉथेल, आपने सही कहा था, ये दुनिया बहुत बुरी है। दरअसल रेपेंजल को ये विश्वास दिलाने के लिए कि दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, जादूगरनी गॉथेल ने ही स्टैबिंगडन चोरों के साथ मिलकर इस पूरे नाटक की योजना बनाई थी। स्टैबिंगडन चोर गॉथेल से मिले हुए थे। ये पूरा नाटक उन्होंने गॉथेल के कहने पर ही किया था। जादूगरनी गॉथेल फिर से एक बार रेपेंजल को घर वापस ले जाती है। रेपेंजल एक बार फिर उसी पुरानी मीनार की कोठरी में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे की दीवारों पर अपने बनाए चित्रों को देखती है और राजमहल के चित्रों को याद करती है कि अचानक रेपेंजल को अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे ये भी याद आता है कि सिर्फ चित्र ही नहीं, रेपेंजल और रानी एरियाना का चेहरा जो उसने राजमहल की दीवार पर देखा था, उन दोनों का चेहरा भी बिल्कुल एक जैसा था। रेपेंजल अपनी आंखें बंद करती है और गॉथेल से पूछती है, मैं ही हूँ न राजा रानी की खोई हुई बेटी? गॉथेल, जो हमेशा से रेपेंजल से प्यार से बात करने का नाटक करती थी, वो अब अपने असली रूप में आ जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, हाँ तुम ही हो राजा रानी की खोई हुई बेटी, और हंसते हुए रेपेंजल को पूरी कहानी सुनाती है। रेपेंजल खिड़की से भागने की कोशिश करती है पर गॉथेल उसे पकड़ लेती है। यहाँ जंगल में जब फ्लिन को होश आता है तो उसे रेपेंजल कहीं नज़र नहीं आती। वो तुरंत मीनार की ओर जंगल में भागता है। वो मीनार तक पहुँच जाता है और रेपेंजल को आवाज़ देता है। रेपेंजल का कोई जवाब नहीं आता, पर रेपेंजल के बाल खिड़की से बाहर आते हैं। फ्लिन बाल को पकड़कर मीनार की खिड़की पर पहुंच जाता है और देखता है कि रेपेंजल के हाथ और उसके मुंह कपड़े से बंधे होते हैं। रेपेंजल फ्लिन को कुछ बताने की कोशिश करती है कि तभी खिड़की के पीछे से निकलकर गॉथेल फ्लिन पर हमला कर देती है, उसे चाकू मार देती है। फ्लिन को चाकू पेट में लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। रेपेंजल ये देखकर रोने लगती है। गॉथेल रेपेंजल के हाथ और मुंह खोल देती है और कहती है कि तुम इस लड़के की जान बचा सकती हो, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमेशा के लिए इस मीनार में ही रहना होगा मेरे साथ। रेपेंजल फ्लिन को बचाने के लिए गॉथेल की बात मान जाती है। रेपेंजल फ्लिन के पास जाती है और रोते हुए कहती है, फ्लिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। रेपेंजल अपने बाल फ्लिन के पेट पर बांधने जाती है कि तभी फ्लिन चाकू उठाकर रेपेंजल के बाल काट देता है। बाल कटते ही उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। ये देखकर गॉथेल चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है कि उसके पैर उसी के कंबल में फंस जाते हैं और वो खिड़की से मीनार के बाहर गिर जाती है। गॉथेल मारी जाती है। रेपेंजल ये देखकर रोने लगती है और फ्लिन से कहती है, ये तुमने क्या किया? मेरे बाल तुम्हारी जान बचा सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? फ्लिन कहता है, मुझे अपने जीवन से ज़्यादा तुम्हारी आज़ादी की परवाह है, अब तुम आज़ाद हो। ये कहकर फ्लिन मर जाता है। रेपेंजल फूट फूट कर रोने लगती है और तभी रेपेंजल की आंख से एक आंसू फ्लिन के चेहरे पर गिरता है और उस आंसू से एक चमत्कार होता है। फ्लिन फिर से जीवित हो जाता है। इस दुनिया में किसी भी जादू से बड़ी शक्ति प्रेम की है और रेपेंजल के आंसू के प्रेम की शक्ति से फ्लिन ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फ्लिन रेपेंजल को राजमहल ले जाता है, राजा रानी के पास। राजा रानी बरसों के बाद अपनी खोई हुई बेटी को देखकर
अपने आंसू रोक नहीं पाते और रेपेंजल को गले से लगा लेते हैं। राजा फ्रेडरिक और रानी एरियाना रेपेंजल और फ्लिन की शादी कर देते हैं। पूरे राज्य में समारोह मनाया जाता है और इस तरह से इस प्यारी सी कहानी का एक सुखद अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। एक कि बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जैसा कहानी में गॉथेल के साथ होता है। दूसरी सीख कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा जादू है तो वो है प्रेम, जो बड़े से बड़े घाव भर सकता है और सूने से सूने जीवन को संवार सकता है। और अब समय आ गया है मेरे आज के सवाल का। मेरा आज का सवाल है, फ्लिन रेपेंजल को लालटेन का नज़ारा दिखाने के लिए कौन से राज्य में ले जाता है? दोस्तों, इस सवाल के साथ आज की कहानी यहीं पूरी करते हैं। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।